भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वन्दे राधापदाम्भोजं ब्रह्मादिषुर्वन्दितं यत् कीर्तिं कीर्तनेनैव पुनाति भुवनत्रयम् पुनाति भुवनत्रयम्। सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। आइए आज पुनः आम्र फलों से लदे बगीचे में बैठकर भागवत रस का पान करें। हम लोगों ने अभी तक सुना कि चंद्रमा का क्या पुत्र हुआ? बुध। इसके निर्णय में कुछ विवाद भी हुआ था, लेकिन ब्रह्मा जी ने जब एकांत में पूछा तो बृहस्पति की पत्नी ने बता दिया कि मेरा जो गर्भ है वो चंद्रमा का है। तो चंद्रमा को बालक दे दिया गया और बहुत सुंदर बालक था। कभी कभी किसी बच्चे की सुंदरता इतनी अधिक हो जाती है, इतना अच्छा लगता है बच्चा देखने में, मन करता है उसको देखकर गोद में उठा लें। बच्चे तो भगवान के रूप वैसे भी होते हैं, लेकिन किसी किसी में कुछ खासियत पाई जाती है, इसलिए कि सौंदर्य भी ईश्वरीय अंश का ही, ईश्वर का ही अंश माना जाता है। भगवान के पास जो खटा ऐश्वर्य हैं, 6 ऐश्वर्यों के स्वामी हैं, उसमें एक ऐश्वर्य सौंदर्य भी होता है। तो किसी के पास बहुत ज़्यादा सौंदर्य है, अब जिसे समझ रहे हैं कि बहुत सुंदर है, तो कहते हैं ना किसी को कि वह बहुत सुंदर है, वो भगवान का ही एक अंश झलका उसमें प्रतीत होता है। तो इस सौंदर्य से प्रभावित होकर के दोनों ने कहा कि मेरा बेटा है, मेरा बेटा है। लेकिन तारा के कहने से ने जो स्पष्ट कर दिया ब्रह्मा जी के सामने, तो वह पुत्र चंद्रमा को दे दिया गया। वह चंद्रमा का पुत्र कहाया। चंद्रमा ने बालक को ले लिया और उस बालक का नाम रखा बुध। बाद में बुध और इला के संयोग से एक बच्चे का जन्म हुआ है, पुरुरवा का। ये पुरुरवा भी वैसा ही था, बहुत सुंदर था और बहुत गुणी था। हर प्रकार से उसको सुंदर कह सकते हैं आप। केवल चेहरे की सुंदरता कोई मतलब नहीं रखता है। किसी की सुंदरता तब ज़्यादा बढ़ जाती है जब उसके अंदर दैवी गुण भी हो। तो पुरुरवा जो बुध और इला के संयोग से हुआ था, वह हर प्रकार से सुंदर था और नारद जी ने उसकी सुंदरता की चर्चा देवलोक में की थी। नारद जी के मुख से पुरुरवा की सुंदरता की चर्चा जब वहाँ की रहने वाली अप्सरा उर्वशी ने सुना, तो उर्वशी की बड़ी इच्छा हुई उसे देखने की, उससे मिलने की। उर्वशी उसे मिलने आई और पुरुरवा के सौंदर्य से बड़ी प्रभावित हुई, उस पर मोहित हो गई और कुछ शर्तों के साथ उससे विवाह भी कर लिया। पुरुरवा और उर्वशी का विवाह भी हो गया। कुछ शर्तें थी। विवाह के बाद दोनों एक साथ रहने लगे और संसार के सुखों का उपयोग किया। ये पुरुरवा जो थे, उन्हीं से वेदत्रयी और अग्नित्रयी का आविर्भाव हुआ। उसके पहले वेदत्रयी नहीं था। कालांतर में पुरुरवा के 6 पुत्र हुए और उन्हीं के वंश में, पुरुरवा के वंश में ही जाह्नवी हुए थे, जिनके बारे में कथा हम लोग सब जानते हैं कि एक बार वे पूरे समुद्र को चुल्लू में भर करके पी गए थे। ये पुरुरवा के वंश के ही थे, इसलिए गंगा का एक नाम जाह्नवी भी पड़ा। ये जाह्नवी ऋषि उन्हीं के थे, पुरुरवा के वंश में हुए। आगे गाधी हुए, पुरुरवा के वंश में आगे गाधी हुए, जिनकी कन्या सत्यवती थी। इस सत्यवती का विवाह ऋषिक ऋषि के साथ हुआ। उस ज़माने में बड़े प्रसिद्ध ऋषि थे ऋषिक, उनके साथ उनका विवाह हुआ था। एक बार महर्षि ऋषिक से उनकी पत्नी सत्यवती और उनके सास दोनों ने पुत्र की मांग की। दोनों ने कहा, उनकी सास और उनकी पत्नी दोनों ने कहा कि मुझे
पुत्र की प्राप्ति हो। तो ऋषि ने कहा कि ठीक है। तो उन्होंने अभिमंत्रित करके खीर बना, चरु बनाया, इसे चरु कहा जाता है। तो दोनों को अलग अलग मंत्रों से अभिमंत्रित किया, एक सत्यवती को पुत्र के लिए और एक सास को पुत्र के लिए। दोनों को अभिमंत्रित किया गया, लेकिन छलपूर्वक किसी भी कारण से, दैवयोग कहिए या छलपूर्वक कहिए, सत्यवती का जो चरु था वो उसकी माँ खा गई और उसके माँ के हिस्से का जो चरु था उसे सत्यवती ने खा लिया। जब ऋषि को इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने अपनी पत्नी सत्यवती को बहुत फटकारा, बहुत डांटा कि तुमने बहुत बड़ी गलती की है, क्यों ऐसी गलती कर दी। जब दोनों को अलग अलग ढंग से अभिमंत्रित किया गया था, तुम्हारी माँ के लिए अलग था, तुम्हारे लिए अलग था, फिर क्यों तुमने उल्टा पुल्टा काम कर लिया। बहुत फटकारा और कहा कि जाओ, तुम्हारा जो पुत्र होगा वह घोर प्रकृति का होगा, घोर तमोगुणी होगा, और तुम्हारा भाई जो है वो ऋषि होगा। तो सत्यवती बहुत डर गई, घबरा गई और प्रार्थना की कि नहीं, कोई तो उपाय ऐसा कीजिए कि मेरा पुत्र तमोगुणी नहीं हो, घोर प्रकृति का नहीं हो। तब ऋषि प्रसन्न होकर के कहे कि ठीक है, पुत्र के बदले तो तुम्हारा जो पौत्र होगा वह घोर प्रकृति का होगा, वह तमोगुणी प्रकृति का होगा। बात यहीं पर समाप्त हो गई। खैर आगे जो हो, तो सत्यवती के गर्भ से जमदग्नि का जन्म हुआ था, जमदग्नि ऋषि का। ये जमदग्नि ऋषि का विवाह रेणु ऋषि की कन्या रेणुका से हुई थी। जमदग्नि और रेणुका, और इन्हीं से हम लोग इस बात को जानते हैं कि इन्हीं के वंश से परशुराम, इन्हीं के पुत्र परशुराम हुए थे। जमदग्नि और रेणुका के संयोग से पति पत्नी से परशुराम का जन्म हुआ था। तो आज हम इतना ही पर इस कथा को समाप्त करते हैं, फिर आगे चर्चा होगी। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट शांति।